आप देख रहे हैं अपना बिहार और आपके साथ मैं हूं विवेक। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। कोरोना की रिपोर्ट नेगेटिव आते ही काम पर लौट चुके हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। बड़ी खबर इस वक्त की, कोरोना को हराकर नीतीश कुमार फिर से काम पर लौटे और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गंगा के जलस्तर का जायजा लिया है। जेपी सेतु से जलस्तर का उन्होंने जायजा लिया। गंगा का लगातार जलस्तर बढ़ता जा रहा है और जल संसाधन मंत्री संजय झा भी उनके साथ थे। और आज ही मुख्यमंत्री की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है और रिपोर्ट आने के तुरंत बाद मुख्यमंत्री का जो काफिला है वो जेपी सेतु पर पहुंचा और जेपी सेतु से उन्होंने गंगा के बढ़ते जलस्तर का मुआयना किया और उनके साथ जल संसाधन मंत्री संजय झा भी मौजूद थे। तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके काफिले की तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। जेपी सेतु जहां पर मुख्यमंत्री पहुंचे थे। बिहार में एक बार फिर सैलाब सितम ढाने पर आमादा, नदियां डराने लगी। हालात ये हैं कि अब निचले इलाकों में पानी जमा होने लगा, लिहाजा लोगों के सामने एक बार फिर जिंदगी बचाने की चुनौती खड़ी होती दिखाई दे रही है। कमर भर पानी है, कंधे पर सामानों की शक्ल में जिंदगी बचाने की जिम्मेदारी है और चारों तरफ पानी की परेशानी है। ये तस्वीरें गोपालगंज की हैं, जहां गंडक का पानी लगातार निचले इलाकों में घुस रहा है। सदर प्रखंड के मुंगराहा गांव, जगीरी टोला, मेहंदिया, मशान थाना जैसे इलाकों में पानी अपना डेरा जमा चुका है, लिहाजा जान जोखिम में डालकर लोग आना जाना कर रहे हैं। हाँ, वो का व्यवस्था तो यहाँ पे कुछ नहीं है। ऐसे रोड भी टूटा हुआ है, किसी तरह गुजर कर रहे हैं, साइकिल से ला रहे हैं। हादसा होने का भी डर होता हादसा होने का भी डर है। रोड पूरा टूटा हुआ है, कोई रोड का व्यवस्था ही नहीं है। यहाँ और लोग हैं, कितनी परेशानी हो रही है आप लोग को? बहुत परेशानी हो रही है, परेशानी को झेलना पड़ता है, क्या करेंगे। नाव का इंतजाम नहीं हुआ है अभी? नाव का अभी इंतजाम नहीं हुआ है, नाव चलने वाला भी नहीं है अभी। ये और कौन कौन सा गांव है अंदर जहां पानी फैल गया है? ये सारा जगीरी टोला में पड़ता है। इधर गंडक में उफान के बाद बगहा के पिपरासी और ठकराहा प्रखंड में भी पानी ने प्रहार करना शुरू कर दिया है। मचानों पर मच्छरदानी वाला ये आसरा बता रहा है कि हालात बिगड़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे से गंडक नदी के जलस्तर में वृद्धि के बाद पिपरासी और ठकराहा प्रखंड के कई गाँवों में पानी घुस चुका है। नेपाल में हो रही लगातार बारिश के कारण नदियां उफान पर हैं। जल संसाधन विभाग के तमाम अभियंताओं की टीम काम तो जरूर कर रही है। जिला प्रशासन ने भी निचले इलाकों से लोगों को खाली कराने का काम शुरू कर दिया गया है। गंडक किनारे नदी का पानी धीरे धीरे प्रवेश कर रहा है, लिहाजा जिला प्रशासन की ओर से निचले इलाके में बसे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का निर्देश दे दिया गया है। न्यूज 18 के लिए बगहा से मुन्ना राज और गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। नेपाल में लगातार बारिश का असर बिहार पर पड़ने लगा है और उत्तर बिहार के कई जिलों में नदियों का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। सुपौल जिले में कोसी नदी के जलस्तर में काफी वृद्धि हुई है और इस बीच लोगों को एक कारोबार मिल गया है। नेपाल की तरफ से नदी के रास्ते आने वाली लकड़ी लोग निकाल रहे हैं, बेच रहे हैं और लोगों का कहना है कि इन लकड़ियों का इस्तेमाल जलावन के लिए किया जाता है। शैलेंद्र कुमार ने जायजा लिया। नेपाल में हुई अत्यधिक बारिश का असर बिहार में होने लगा है और खास करके यदि बिहार की हम बात करें तो कोसी और गंडक में 2 लाख से 2.5 लाख क्यूसेक पानी का डिस्चार्ज इस वक्त हो रहा है। कोसी नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं। सुपौल जिले के भपतियाही इलाके की यह तस्वीर है और देखिए किस तरीके से यहाँ जो कोसी का जो है जलस्तर वो बढ़ा हुआ है और जो नदी की धार है वो बता रही है कि किस तरीके से जो अभी पानी है, जो बीरपुर बराज से जो पानी अभी नेपाल की ओर से आया है, कितनी तेज गति से पानी की रफ्तार यहाँ से गुजर रही है। और खास तौर पर देखिए जो स्थानीय लोग हैं वो लोग लकड़ियाँ भी चुन रहे हैं। ये जितनी भी लकड़ियों का ढेर यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये सब नेपाल की ओर से बह करके आया है और लोग इसका इस्तेमाल अब जलावन के लिए करेंगे और इस तरीके के नाव से जो स्थानीय लोग हैं वो लकड़ियों को चुनते हैं और देखिए ट्रैक्टर में से ले जाया जा रहा है। हालांकि लोगों का कहना है कि जो पानी है जिसका स्तर आज कुछ कमा जरूर है, कल तक यहाँ पानी ज्यादा था। ये लकड़ी सब बह करके आया है, लोग इसको चुनते हैं। हाँ चुनते हैं। इसको आता है ना उधर से, तो उधर से हम लोग नाव पे चढ़ करके इसको लाते हैं। खतरा भी बहुत रहता होगा। हाँ,
खतरा भी बहुत है ना। और सबसे बड़ी बात है कि लगातार नेपाल में बारिश हो रही है, उसका असर है और पूरे उत्तर बिहार में इस वक्त बाढ़ का खतरा है। हालांकि सरकार ने अलर्ट जारी कर दिया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 सुपौल। क्या बिहटा में पुलिस वाले ही खनन माफिया से सांठगांठ कर बालू का अवैध खनन करवा रहे हैं? क्या पुलिस विवाद और गोलीबारी होने पर एक्शन की जगह माफियाओं के बीच समझौता कराने लगी है? बालू खनन के वायरल हो रहे एक वीडियो से बिहटा पुलिस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। जेसीबी से नदी की खुदाई, नाव से बालू की ढुलाई, बेखौफ और बेधड़क खनन माफिया, दिन दहाड़े सोन नदी में डाका। नदी का सीना चीरकर बालू निकाला जा रहा है। एक दो नहीं दर्जनों जेसीबी लगातार खुदाई में लगी है और जेसीबी से बालू नाव पर लोड किया जा रहा है, जिसे नाव पर सवार माफिया के मजदूर आगे ले जाते हैं। अवैध बालू खनन का वीडियो बिहटा का बताया जा रहा है, जो तेजी से वायरल भी हो रहा है। वायरल वीडियो के साथ ये दावा भी किया जा रहा है कि बिहटा के अमीनाबाद में दिन दहाड़े अवैध खनन पुलिस की मदद से माफिया शत्रुघ्न राय, विदेशिया गिरोह और फौजी गिरोह से जुड़े लोग कर रहे हैं। हालांकि न्यूज 18 वीडियो और उसे लेकर किए जा रहे दावे की पुष्टि नहीं करता, लेकिन जिन गिरोह के नाम सामने आ रहे हैं उनसे जुड़ा एक सच ये भी सामने आ रहा है कि कुछ दिन पहले यहाँ फौजी गिरोह और माफिया शत्रुघ्न राय गिरोह के बीच अवैध खनन को लेकर गोलीबारी हुई थी, जिसमें मारे गए 2 लोगों के शव नदी में ही दफना दिए गए थे और पुलिस ने कुछ कार्रवाई करने की जगह दोनों गुट में समझौता करा दिया था। न्यूज 18 के लिए बिहटा से अमित कुमार की रिपोर्ट। मुजफ्फरपुर में पान मसाला के थोक कारोबार से जुड़े ग्रीन केसरी समेत 3 कारोबारियों के ठिकाने पर आयकर विभाग ने छापेमारी की, जबकि दरभंगा में ट्राई कलर डेवलपर कंपनी के दफ्तर पर भी दबिश दी गई। आजकल केंद्रीय जांच एजेंसियां फुल एक्शन में हैं। पूरे देश में चल रही ईडी की कार्रवाई के बीच बिहार में इनकम टैक्स विभाग का एक्शन दिखा। आयकर विभाग की टीम ने बिहार में 2 जगहों पर छापेमारी की। पहली छापेमारी मुजफ्फरपुर में और दूसरी छापेमारी दरभंगा में हुई। दरभंगा में आयकर विभाग के निशाने पर गुटखा कारोबारी रहे। शहर के पान मसाला कारोबारी ग्रीन केसरी राजेश अग्रवाल और प्रदीप कुमार शर्मा के ठिकाने पर सुबह सुबह आयकर विभाग की टीम पहुंची और कागजातों को खंगालना शुरू कर दिया। आमगोला में प्रदीप कुमार शर्मा, मुजफ्फरपुर के इस अखाड़ा घाट रोड पंकज मार्केट में जो राजेश अग्रवाल है उनके घर पे, और केदारनाथ रोड में वहां पर जिस तरीके से जो ग्रीन केसरी है उनके आवास पर और दुकानों पर छापेमारी लगातार टीम कर रही। मुजफ्फरपुर में एक साथ आयकर विभाग की 3 टीमों ने 3 गुटखा कारोबारियों के ठिकानों पर दबिश दी। आयकर विभाग के निशाने पर दरभंगा की ट्राई कलर डेवलपर कंपनी भी रही। जमीन खरीद बिक्री करने वाली ट्राई कलर डेवलपर के ठिकानों पर इनकम टैक्स की छापेमारी हुई। इनकम टैक्स के अधिकारियों ने कंपनी के कागजातों को खंगाला। केंद्रीय जांच एजेंसियों की ये कार्रवाई बताने के लिए काफी है कि अब गलत करने वालों की खैर नहीं। न्यूज 18 के लिए मुजफ्फरपुर से प्रियांक सौरभ और दरभंगा से विपिन कुमार दास की रिपोर्ट। पटना के आसपास चोरों का आतंक देखने को मिल रहा है। दानापुर में आधा दर्जन फ्लैटों में चोरी की घटनाएं हुई। वहीं तमिलनाडु के राज्यपाल के बड़े भाई के बेटा स्थित घर को भी चोरों ने नहीं छोड़ा। पुलिस छानबीन की बात कह रही है। दानापुर में चोरों का आतंक। एक रात में 6 घर साफ। राज्यपाल के भाई के घर भी चोरी। खुली अलमारी, बिखरा सामान और लटके हुए चेहरे अपनी कहानी खुद बयां कर रहे हैं। तस्वीरें दानापुर की हैं। दानापुर में एक रात में चोरों ने आधे दर्जन घरों पर हाथ साफ कर दिया। राम जयपाल नगर के ओरिएंट हाइट अपार्टमेंट में तो चोरों ने एक साथ 3 फ्लैट पर हाथ साफ कर दिए। फ्लैट नंबर 202, 203 और 206। फ्लैट नंबर 206 में रहने वाले हाई कोर्ट के सेक्शन ऑफिसर संजय कुमार सिन्हा के घर से 2 लाख कैश समेत 40 लाख के सामान की चोरी हुई है।
क्योंकि 96 में मेरी शादी हुई थी, उस समय से हम लोग थोड़ा बहुत गहना बनाते यहाँ तक पहुँचे। दानापुर से सटे बिहटा की ये तस्वीर है। ये घर किसी ऐसे गैरे का नहीं बल्कि तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि के भाई का है। पूरा परिवार अपने भाई के यहाँ तमिलनाडु गया हुआ था, जिसका फायदा उठाते हुए चोरों ने उनके घर पर हाथ साफ कर दिया। घर पे चोरी हुई है, अभी तक उनके द्वारा पुष्टि नहीं की गई है कितने का लॉस उनके घर पे हुआ है। जैसे ही हमें आगे की सूचना मिलेगी, इनके द्वारा क्लू दिए जाएंगे तो हम डेफिनेटली उस पर वर्क करेंगे। पुलिस CCTV खंगाल रही है, लेकिन एक ही रात में 6 घरों में चोरी की घटना पुलिस की रात्रि गश्ती पर सवाल तो खड़े करते ही हैं। सवाल ये भी है कि जब राज्यपाल के भाई का घर सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी कितना सुरक्षित होगा। न्यूज़ 18 के लिए दानापुर से अमरजीत शर्मा की रिपोर्ट। चलिए खबरों में बढ़ते हैं आगे। 7वें फेज की विज्ञप्ति जारी करने की मांग को लेकर पिछले 3 दिन से सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी गर्दनीबाग में आंदोलन कर रहे हैं और अब अभ्यर्थियों का आक्रोश बढ़ने लगा है। अभ्यर्थियों ने जल्द बहाली नहीं करने पर आत्मदाह की चेतावनी दी है। बिहार के सीटेट और बीटेट अभ्यर्थी पिछले कई साल से शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन तारीख पर तारीख के सिवा कुछ नहीं मिला है। यही वजह है कि पिछले 1 अगस्त से सभी अभ्यर्थी अब गर्दनीबाग पहुंच गए हैं और देख सकते हैं सरकार के खिलाफ सभी आंदोलन कर रहे हैं, नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है कि आखिर 7वें फेज की विज्ञप्ति कब तक जारी होगी। तो ये महिला अभ्यर्थी हों या फिर पुरुष अभ्यर्थी हों, जो बारिश के मौसम में भी देख सकते हैं गर्दनीबाग में पंडाल लगाकर सभी जो है एक ही मांग कर रहे हैं कि हमारी बहाली करो। बता दें आपको कि सरकार ने इसी तरह से 6ठे फेज की बहाली की थी और आंदोलन के बाद ही रिजल्ट निकला था। बावजूद 6ठे फेज की अब तक बहाली कंप्लीट नहीं करने की बात सरकार कह रही है और विज्ञप्ति जारी करने में गोल मटोल जवाब दे रही है। अब अभ्यर्थी जो है जवाब मांग रहे हैं कि आखिर जुलाई माह कहा गया था कि जुलाई माह के अंतिम सप्ताह में 7वें फेज की विज्ञप्ति जारी होगी, लेकिन जब अगस्त गुजर रहा है, जब विज्ञप्ति नहीं जारी हुई, तब सभी आंदोलन करने पहुंच गए हैं। आश्वासन मिला कि आप लोगों को समय के अनुसार नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कुछ किया गया नहीं। भारत का संविधान 2 साल 11 महीना 18 दिन में लिखा गया था, जबकि हर एक धारा, हर एक समस्या की समाधान मिल गई थी उसमें, लेकिन 6वीं चरण बिहार की खत्म नहीं हुआ आज तक बिहार की 6वीं चरण खत्म नहीं हुई। माननीय शिक्षा मंत्री जी, ना जाने कितने सारे शिक्षा मंत्री चेंज हो गए, न जाने कितने सारे प्रमुख सचिव चेंज हो गए, लेकिन 6वीं चरण कंप्लीट नहीं हुई। मैं माननीय नीतीश कुमार जी से पूछना चाहता हूं, आखिर हम अभ्यर्थी क्या करें, अब आत्मदाह कर लेंगे गर्दनीबाग की धरती पे। मैं वादा करता हूं यहाँ से अगर विज्ञप्ति नहीं देंगे तो। सवाल ये उठता है कि आखिर लगातार कोरा आश्वासन क्यों दिया जा रहा है। सवाल अभ्यर्थी पूछ रहे हैं कि ये बहाली कब तक पूरी होगी और विज्ञप्ति कब तक जारी होगा। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। बिहार के कितने स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी हो रही है और किसके आदेश पर ऐसा हो रहा है, इसकी सटीक जानकारी अब तक नहीं मिल पाई। लेकिन विवाद के बीच अब राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने शिक्षा विभाग से यह मांग की है कि उर्दू स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी सुनिश्चित हो और इसके लिए नया आदेश जारी किया जाए। बिहार के कई स्कूलों में शुक्रवार को छुट्टी को लेकर सियासी घमासान मचा हुआ है। शिक्षा विभाग ने अधिकारियों से रिपोर्ट मांगी है। इस बीच अब राज्य अल्पसंख्यक आयोग ने शिक्षा विभाग को चिट्ठी लिखकर ये मांग की है कि उर्दू स्कूलों में शुक्रवार की छुट्टी सुनिश्चित हो और इसके लिए सरकार नए सिरे से आदेश जारी करे। फ्राइडे को और ये संस्कृत विद्यालय में जो छुट्टी होती है, उर्दू स्कूलों में फ्राइडे को छुट्टी होती है और संस्कृत विद्यालय में जो 4 दिन अलग से छुट्टी जाती है, ये इस तरह का 265 के 7 में उल्लेख किया गया है। उसी को आधार बना करके हम शिक्षा विभाग को लेटर लिखा है, उसी तरह से गाइडलाइन जारी किया जाए कि जितने भी उर्दू स्कूल हैं वहाँ शुक्रवार को छुट्टी दी जाए। लगे हाथ राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री जमा खान ने भी अल्पसंख्यक आयोग की मांग को जायज ठहरा दिया, जिस पर कानून मंत्री प्रमोद कुमार ने तल्ख लहजे में कहा कि देश मजहब से नहीं संविधान से चलता है। कि जो भी उर्दू विद्यालय था उसमें फ्राइडे को, शुक्रवार को छुट्टियां होती थी, ये हम लोग भी देखे हैं, अब नया भी था, हमारे यहाँ भी था। और जो लेटर गया है इस पर तो मुझे जानकारी उतना नहीं था, लेकिन इस पर जो आप पूछ रहे हैं, जो कुछ लोग बवाल मचाना चाह रहे हैं, बात को रख रहे हैं,
तो मैं एक मैसेज देना चाहूँगा, किसी की बात नहीं ऐसे तो जो भी आदेश निर्देश होगा उस पर तो होगा ही, लेकिन अगर ऐसी बातें होती हैं और फ्राइडे को शुक्रवार को जो छुट्टियां की बातें हैं पहले भी होती रही हैं और आगे भी होती, कोई उसमें दिक्कत नहीं होना चाहिए। मजहबी लड़ाई पर नहीं चलता है, भारत जातीय उन्माद पर नहीं चलता है। भारत का जो संविधान बाबा भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र बाबू ने जो बनाया है उस संविधान पर भारत चलता है और उस संविधान में लिखा हुआ है कि संडे क्लोज, संडे क्लोज। जब तक कोई नया सरकार का आदेश नहीं होता है तब तक कहवी पैरवी का क्या मामले है। आपको बता दें कि झारखंड के बाद बिहार के कई सरकारी स्कूलों में भी मन मुताबिक शुक्रवार की छुट्टी के मामले सामने आए हैं, जिसे लेकर संबंधित जिले के अधिकारियों से शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने रिपोर्ट मांगी है। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज के साथ दिल्ली से अमितेश कुमार की रिपोर्ट। और एक बड़ी खबर, वैशाली से कलेक्शन एजेंट से दिन दहाड़े लूट हुई है। 6,48,000 रुपए लूट लिए गए हैं कलेक्शन एजेंट से। अपराधियों ने एजेंट की बाइक भी लूट ली। नगर थाना क्षेत्र के नखास चौक के पास की घटना है, जहां कलेक्शन एजेंट से लाखों रुपए लूटे गए हैं। अपराधियों ने एजेंट की बाइक भी लूट ली है। वैशाली से इस वक्त की बड़ी खबर। किशनगंज में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने मवेशी लदे ट्रक को पकड़ा और पुलिस के हवाले कर दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की भूमिका पर सवाल खड़े किए हैं। एसपी ने मामले की जांच की बात कही, लेकिन जबरन गाड़ी रोकने को गलत करार देते हुए ऐसे संगठनों पर कार्रवाई की बात कही। प्रशासनिक कमजोरी के कारण हम लोग गाय की गाड़ी को नहीं पकड़ पाए और गौ तस्करों का लगातार कहना है कि किशनगंज थाना, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, बीएसएफ, एसएसबी सभी हाईवे पे है, फिर भी हम लोग की गाय की गाड़ी जा रही है। इसका मतलब तुम लोग नहीं समझ पा रहे हो बजरंग दल वाले लोग। आपको कुछ सूचना आप प्रशासन को दे दीजिए, प्रशासन कार्रवाई करेंगे। आपको कोई अधिकार, किसी को कोई अधिकार नहीं है गाड़ी रोकने।